देखो बच्चों, आज क्लास 11 सिक्वेंशन सीरीज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है? 1+2+3+4+5+n, एन तक की वैल्यू है। इसको शॉर्ट फॉर्म में देखो बच्चों ऐसे भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? समीशन ऑफ। ये समीशन का सिंबल है, मतलब सम हो रहा है किसका? के का। और के की वैल्यू 1 से स्टार्ट है, लास्ट वैल्यू क्या है? n है। उसी बात को यहां लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन बाई टू। दूसरा फॉर्मूला है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इजकल टू, हम क्या लिख सकते हैं? समीशन ऑफ किसका समीशन है? के स्क्वायर। और के की वैल्यू क्या है? वेरिएबल है। के की वैल्यू 1 से n तक की वैल्यू है। इसका क्या था आंसर? n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन 6 होता है। इसके बाद Q का फॉर्मूला बताएंगे बच्चों, इसका प्रूफ समझाएंगे तीनों का। और तीनों का प्रूफ समझाने के बाद हम क्या समझाएंगे? स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज 5+11+19+21, ये स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज। बस 4 पॉइंट के बारे में आज डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो देखो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में क्या है? सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। ये है, ये तो बहुत आसान है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बताते हैं। 1+3+2 प्लस ये क्या वो ये 1 2 3 4 5 एन। एन इसकी वैल्यू क्या होती है? तो ध्यान से देखो। तो ये बच्चों ये क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इट इज इन फॉर्म ऑफ एपी। पहली बात, इट इज इन फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी के फॉर्म में है। तो एपी के फॉर्म में है तो क्या होता है? इसका फर्स्ट टर्म की वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू लिखेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या है इसका? तो कॉमन डिफरेंस है 1। तो दोनों 1 1 हमको दिख गया, ठीक है। तो सम ऑफ एन टर्म का हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? तो n/2 होता है, इनटू क्या होता है? 2a प्लस n-1 इंटू डी। डी मीन्स क्या हो गया? इसका कॉमन डिफरेंस। सबकी वैल्यू डाल दो तो क्या आ रहा है इसका आंसर? n/2 इंटू 2a, 2 इंटू वन प्लस n-1 और इंटू कॉमन डिफरेंस क्या लिखेंगे बच्चों? तो यहां लिखेंगे 1। लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया, सही है। अब इसके बाद हम इसका करेंगे सॉल्यूशन। तो n/2 आ जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या रहा है? 2 और 2 प्लस n-1। तो ये क्या आ गया? ए आ गया हमारा n+1। यानी फाइनल आंसर क्या आ गया इसका? n इंटू n+1 अपॉन 2। तो ये क्या बताता है? सम ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब इसका क्या हुआ कि अगर मान लो कोई नंबर के बने 1+2+3+4, हम आसान सा लेते हैं कि +50, ये 50 तक का समीशन फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे? इसको कुछ नहीं, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नेचुरल नंबर का समीशन यानी 50 तक की वैल्यू है, तो 50 मल्टीप्लाइड बाई n+1 51 और डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर क्या आ गया इसका? 25 इंटू 51। अब क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कहानी खत्म। ठीक है, ये तुम्हारा मेथड होता है बच्चों। अब हम आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? ये कि ये तो वही है बच्चों, इसको छोड़ो। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। हम ये स्क्वायर कर रहे हैं और ये स्क्वायर कहां तक है बच्चों? तो ये है एन स्क्वायर। इसकी वैल्यू पता करना है और वैल्यू प्रूफ क्या करना है? इसका प्रूफ करना है। इससे प्रूफ आता नहीं है बच्चों, लेकिन देखो ध्यान से सीख लो थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। n+1/2, देखो ये तो वही आ गया। इसके साथ और क्या इंक्लूड हो जाता है? तो देखो ये तो वही आ गया बच्चों। इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2n+1 और इंटू 3। तो हम ऐसे क्या याद कर सकते हैं कि ये टर्म थोड़ा सा इंक्रीज कर गया, बस। अब क्यों इंक्रीज किया? तो देखो हम आते हैं एक फॉर्मूले पर, स्क्वायर है तो हम लेते हैं यहां पर बच्चों एन, ये एन क्यू माइनस, माइनस में क्या लिखते हैं यहां पर? n-1 का क्यू, एन क्यू लिखेंगे। स्क्वायर का प्रूफ करना है ना, इसलिए क्यू लिखेंगे। तो एन क्यू और इंटू n-1 होल क्यू। पहले इसका हम फॉर्मूला डेवलप करेंगे
कि इसकी वैल्यू क्या आती है होल क्यूब। तो देखो यहाँ पर तो बच्चों एन क्यूब है, देखो यहाँ पर एन क्यूब है, और इसके माइनस क्या लिखेंगे, एन माइनस वन होल क्यूब। इसका मतलब हो गया एन क्यूब माइनस थ्री एन स्क्वायर प्लस थ्री एन। हमने ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, प्लस थ्री एन, और माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर, वन लिखेंगे। ये हमने देखो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या जाएगा इसमें, एन क्यूब माइनस, ये आ गया माइनस एन क्यूब, और प्लस थ्री एन स्क्वायर, साइन चेंज हो रहा है, माइनस थ्री एन और प्लस वन। ये माइनस साइन चेंज हो गया, ये टर्म इससे कैंसिल, तो बचा क्या, ये बच गया यहाँ पर थ्री एन स्क्वायर, और ये माइनस थ्री एन प्लस वन, ये इसका रिजल्ट है। तो इस रिजल्ट को हम यहाँ पर डालते हैं, मतलब ये भी एक फॉर्मूला ही है बच्चों, लेकिन इस फॉर्मूला को हमने दूसरे तरीके से लिखा है, तो इसको ध्यान रखना। थ्री एन स्क्वायर है यहाँ पर, और क्या है इसका, तो माइनस थ्री एन है, और क्या है इसका, तो प्लस का वन है, ठीक है ना, हमने इसको लिख दिया। अब इसको मिटा देते हैं, आराम से तुम लोग भी साथ साथ लिखते जाओ, ये बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर अब क्या करते हैं, एन की वैल्यू को हमने यहाँ पर वन पुट किया, यहाँ से यहाँ शुरू करते हैं। एन की वैल्यू वन, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें, लास्ट में जरा देखो ध्यान से, एन की वैल्यू वन डालेंगे तो वन का क्यूब आएगा, यहाँ पर वन का क्यूब, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, एन माइनस वन, मतलब जीरो का क्यूब आ जाएगा, यहाँ पर जीरो का क्यूब लिखते हैं, जीरो क्यूब, जीरो का क्यूब आ गया। और इक्वल टू में क्या लिखेंगे यहाँ पर, थ्री, एन की वैल्यू हमने वन डाला है तो वन का स्क्वायर आएगा बच्चों, और यहाँ पर क्या लिखा आएगा, तो माइनस थ्री, यहाँ पर आएगा वन, थ्री इंटू वन, ये तो ऑलरेडी वन रहेगा, इसमें नो चेंज, इसमें क्या करेंगे बच्चों, नो चेंज, ये प्लस वन ही रहेगा ये हमेशा। तो अब इसके बाद क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में एन की वैल्यू हमने टू डाला इस सीरीज में, देखो एन की वैल्यू टू डालेंगे, टू डालने पर क्या आएगा यहाँ पर, तो यहाँ एन क्यूब मतलब टू क्यूब आ गया, ये देखो ये नंबर हो गया टू क्यूब हो गया, ठीक है। इसके बाद माइनस, माइनस में क्या लिखेंगे, टू माइनस वन, वन क्यूब, और इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, थ्री टू, एन की वैल्यू टू तो थ्री टू स्क्वायर लिखेंगे, और माइनस क्या लिखेंगे, थ्री इंटू टू लिखेंगे, माइनस थ्री इंटू टू, कलर सेम रखो यहाँ पर, यानी माइनस थ्री इंटू टू, और प्लस क्या लिखेंगे बच्चों, वन। इस तरह से सीरीज हम एक्सटेंड करते जा रहे हैं। तो एन की वैल्यू क्या डालना है यहाँ पर, थ्री डालना है, थ्री डाल देते हैं। तो थ्री डालने पर क्या आ जाएगा यहाँ पर, पहला वैल्यू आ जाएगा एन क्यूब, थ्री क्यूब आ गया, थ्री क्यूब, और इसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस, माइनस में क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू क्यूब लिखेंगे, टू क्यूब, टू क्यूब, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर, थ्री, और यहाँ पर एन की वैल्यू थ्री डाला तो थ्री का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, थ्री स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या आएगा, तो माइनस, माइनस में क्या लिखेंगे, थ्री इंटू, क्या लिखेंगे यहाँ पर, थ्री इंटू थ्री, और इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, प्लस वन, ये प्लस वन आएगा, बिल्कुल एक पैटर्न में चलेगा। इस पैटर्न को बच्चों हम एक्सटेंड करते हैं, आगे बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो एक लास्ट में वैल्यू क्या आएगा, एन। तो यहाँ पर लास्ट वैल्यू डालते हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया एन, एन क्यूब, एन क्यूब, हमने एन की वैल्यू क्या लिया, आपने लास्ट नंबर एन लिया। या माइनस, माइनस में क्या लिखेंगे, तो माइनस में लिखेंगे यहाँ पर ये एन माइनस वन होल क्यूब। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, इज इक्वल टू थ्री इंटू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर, बीच में बच्चों बहुत सारे टर्म है, देखो बीच में बहुत सारे टर्म है, ऐसा नहीं कि टर्म खत्म हो गया है, ठीक ना, ये लास्ट में हमने एन लिया है, तो ये बहुत सारे टर्म है, ये ऐसे चलते जाएगा ये। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, थ्री एन स्क्वायर, माइनस, माइनस में क्या लिखेंगे यहाँ पर, थ्री इंटू एन, थ्री इंटू एन, और प्लस में क्या पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये वैल्यू तो हमेशा वन ही रहेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों, ये जो सीरीज बन रहा है, हम इस सीरीज जो इस टाइप का, इसको हम सबको प्लस कर देते हैं, एडिंग ऑल, सबको ऐड कर देते हैं सारे को। तो देखो ध्यान से, सारा खेल एडिशन में है, तो देखो यहाँ पर ध्यान से, वन क्यूब प्लस का है, वन क्यूब माइनस का है, तो ये टर्म जो हो जाएगा बच्चों, इससे हो गया कैंसिल, ठीक है ना, इसको करो, इसको, इस टर्म को इससे कैंसिल। इस टर्म को टू क्यूब है यहाँ पर, तो टू क्यूब माइनस का ये वाला कैंसिल, थ्री क्यूब क्या हो जाएगा, इसके बाद वाले से कैंसिल, फोर क्यूब इसके बाद वाले से कैंसिल,
तो ये लास्ट वाला टर्म क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये टर्म किससे कैंसिल होगा, तो इसके पहले वाले टर्म से। तो बचा क्या यहाँ पर, बच गया यहाँ पर एन क्यू, देखो ध्यान से इसको लिखो, एन क्यू बच गया। और क्या बच गया बच्चों, जीरो क्यू। जीरो क्यू क्या होता है, जीरो होता है, इसको लिखे या नहीं लिखे कोई बात नहीं है। इक्वल टू में क्या लिखेंगे, तो देखो यहाँ पर थ्री, थ्री 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 कॉमन है, तो थ्री इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पर, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, हम ऐसे लिख सकते हैं, डॉट डॉट डॉट, ये लास्ट वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर, एन क्यू लिखेंगे, ये सॉरी एन स्क्वायर लिखेंगे, एन स्क्वायर नोट एन क्यू, इट इज एन स्क्वायर। इसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, थ्री का सीरीज चलेगा, बिल्कुल हम इसी टाइप से थ्री का सीरीज लिखेंगे, थ्री का सीरीज लिख लो आप। तो थ्री के सीरीज में क्या आएगा, इसका माइनस थ्री एन लिखा हुआ है, तो माइनस थ्री एन का मतलब क्या हो गया, जरा देखो ध्यान से, ये आ रहा है माइनस, ये हो गया पहला टर्म का बॉन्ड कर दिया हमने, खत्म कहानी है इसकी। माइनस, माइनस में क्या लिखेंगे, तो माइनस में लिखते हैं यहाँ पर थ्री इंटू, थ्री इंटू वन स्क्वायर, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस ये कहां तक जाएगा, एन तक जाएगा। ठीक है, ये भी सही है। इसके बाद क्या बचेगा, इसका लास्ट में वन 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 वन, ठीक है, सब में वन है, तो वन मतलब कितने टाइम्स वन है, एन टाइम्स वन है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर लास्ट में क्या लिखेंगे, एन लिख दिया हमने, प्लस एन, प्लस का आना साइन आ रहा है एडिशन करने के बाद, तो प्लस एन लिख दिया हमने। अब इसको ध्यान से देखो, अब हो गया काम खत्म। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ये क्या लिख सकते हैं, एन क्यू लिख दिया हमने यहाँ पर, एन क्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, एन क्यू इक्वल टू थ्री इंटू क्या लिखेंगे, ये ध्यान से देखो, तो ये क्या कह रहा है, क्या बता रहा है यहां से यहां तक, समीशन ऑफ, किसका समीशन है, समीशन ऑफ यहाँ पर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, के स्क्वायर लिखने का मेथड है, के की वैल्यू वन से और कहां तक जा रहा है वैल्यू, एन तक, ये हमने इसको लिख दिया, और यही वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है बस। और बाकी टर्म को देखो, तो क्या लिखा हुआ इसमें, थ्री मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर फॉर्मूला होता है वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस एन, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो थ्री एन इंटू एन प्लस वन अपॉन क्या आता है, टू, देखो हमने इसका सॉल्यूशन लिख दिया। इसके बाद क्या बच रहा है, तो प्लस का एन बच रहा है, तो प्लस का एन हमने यहाँ पर लिख दिया, बस आराम से लिखते चले जाओ, ठीक है ना। अगर ये वीडियो में इस क्लास में अगर ये प्रॉब्लम है कि समझे कैसे, तो ये बाय मेथड इसका यही है, नहीं समझना है तो इसको छोड़ दो, फॉर्मूला याद कर लो, दोनों मेथड है, फॉर्मूला इसकी जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती, ना तो 11th क्लास में आता है कभी क्वेश्चन, नहीं तो कंपटीशन में तो आने का मतलब ही नहीं है, इसका फॉर्मूला को ध्यान रखना है। तो हम देखो बच्चों यहाँ पर इस पॉइंट तक आ गए, अब हमको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबको लेफ्ट हैंड में ले आएंगे, यानी ये वैल्यू क्या आ जाएगा इसमें, देयरफॉर थ्री टाइम्स ऑफ, ये वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर, इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ, किसका थ्री टाइम्स है बच्चों, तो के समीशन ऑफ, ये समीशन है किसका, के स्क्वायर का समीशन है, और के की वैल्यू क्या है बच्चों, वन है, और यहाँ इन तक आ रहा है, तो सारा टर्म को लेफ्ट हैंड में लाते हैं, तो लेफ्ट हैंड में लाने पर क्या आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा इसमें एन क्यू आ गया, देखो एन क्यू, और क्या आएगा इसका, माइनस है यहाँ पर तो प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो प्लस थ्री अपॉन टू, और क्या लिखेंगे, एन इंटू एन प्लस वन, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस का एन है, तो हमने इसको क्या कर दिया, माइनस का एन कर दिया, ठीक है, ये आ गया लेफ्ट हैंड में। हमको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, बाद में इसको थ्री से डिवाइड कर देंगे, देखेंगे बाद में, पहले हम इसको सोल्यूशन करेंगे, इस टर्म का सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन करने के लिए क्या करना है, तो देखो अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों क्या करते हैं, इसको लेफ्ट हैंड में लिख देते हैं, है ना, इसको लेफ्ट हैंड में लिख देते हैं, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा और कोई बात नहीं है। तो यानी समीशन ऑफ कितना आ जाएगा इसमें, थ्री टाइम्स ऑफ समीशन ऑफ, किसका समीशन है, के स्क्वायर का समीशन है, और इसके बाद क्या है, के की वैल्यू वन गिवन है, और लास्ट वैल्यू क्या होता है, एन तक जाना है, ये इज इक्वल टू क्या करेंगे, हम इसको एलसीएम लेंगे, और दूसरा हमारे पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा इसमें, टू एन क्यू आ गया, देखो टू एन क्यू, इसका एलसीएम क्या आएगा बच्चों, तो एलसीएम आएगा यहाँ पर थ्री, एलसीएम लिख दिया हमने, सॉरी टू, एलसीएम क्या आएगा इसका, टू आएगा, एलसीएम लिख दिया।
फिर क्या लिखा हुआ है 2n क्यूब, फिर क्या रहा यहाँ पर 3 + 3 मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है n स्क्वायर, और प्लस n से मल्टीप्लाई करना है, प्लस n से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और माइनस का क्या आ जाएगा यहाँ पर 2n, देखो माइनस का 2n। अब ध्यान से क्या करना है, केवल इसका सॉल्यूशन करना हो, देखो आंसर अपने आप आ जाएगा। इज इक्वल टू, तो इक्वल टू में क्या रहा है यहाँ पर 2n स्क्वायर, 2n क्यूब, स्क्वायर नहीं क्यूब, माइ प्लस, प्लस में क्या आएगा यहाँ पर, प्लस में 3n स्क्वायर आएगा, प्लस का क्या आएगा इसमें 3n आएगा, और माइनस का क्या आ गया यहाँ पर 2n आ गया। डिवाइडेड बाय बच्चों किससे डिवाइड करेंगे, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। अब 2 से डिवाइड करने के बाद इसको सॉल्यूशन करना है बच्चों, तो सॉल्यूशन में क्या रहा है यहाँ पर 2n क्यूब और इसके बाद प्लस 3n स्क्वायर, ठीक है, और क्या रहा है यहाँ पर प्लस का n आ गया। ये भी बात सही है, बिल्कुल सही है ये। और अपॉन क्या आ गया बच्चों 2 आ गया। और ये किसके इक्वल है, तो 3 टाइम्स ऑफ किसका है, समीशन है, किसका समीशन है, के स्क्वायर का समीशन है। और के की वैल्यू क्या है, यहां से 1 से स्टार्ट है, और लास्ट नंबर क्या है इसका n तक जा रहा है। यही कह रहा है क्वेश्चन में। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले कॉमन लेंगे, तो क्या आ जाएगा कॉमन, तो आ जाएगा इसका n, 2n + 1 अभी आएगा। अब इसको सोल्यूशन करो, देखो इसको हम सोल्यूशन करते हैं, तो सोल्यूशन करने में क्या आ जाएगा इसमें, देख लो, बस आंसर आ गया, और क्या, जल्दी चेंज हो जाओ। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम n कॉमन लेते हैं n, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2n स्क्वायर, और इसके बाद 2n स्क्वायर प्लस 3n और प्लस 1। अब क्या करेंगे बच्चों, मिडिल टर्म को ब्रेक कर देंगे। अपॉन क्या आ रहा है इसका, अपॉन 2 आ रहा है। मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे तो क्या, इसको साइड में ब्रेक करते हैं, 2n स्क्वायर प्लस 3n और प्लस 1, तो देखो हमको तो पता है क्या आएगा, ये 2n स्क्वायर और प्लस 2n और प्लस n प्लस 1, ठीक है, इसमें से कॉमन लो, 2n हमने कॉमन ले लिया, तो n + 1 आ जाएगा, और इसमें से 1 कॉमन लेते हैं बच्चों, तो n + 1 आ जाएगा, तो n + 1 आ गया यहाँ पर, और 2n + 1 आ गया। यानी इस ये जो फैक्टराइजेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, तो n तो ऑलरेडी पहले से है, देखो ये ऑलरेडी पहले से n की वैल्यू, इनटू क्या लिखे यहाँ पर n + 1, और ये 2 भी है बच्चों, 2 भी लिख दिया, कोई बात नहीं है। मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो ये इसका दूसरा फैक्टर क्या है, 2n + 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, काम हो गया हमारा। अब हमको वैल्यू किसका फाइंड करना है, तो समीशन ऑफ के स्क्वायर का। के की वैल्यू क्या है बच्चों, के की वैल्यू 1 से n तक वैल्यू जा रहा है, और ये जो नंबर 3 है, ये 3 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, ये प्रूफ हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 अपॉन क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे, ये तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है, प्रूफ हो गया। बस इसको क्या करना है, मेन हमारा लॉजिक क्या है, वो पहला जो पॉइंट लिखा था उसको लॉजिक पर ध्यान रखना। पहले पॉइंट हमने क्या लिखा था यहाँ पर, देखो ये, इस लॉजिक पर ध्यान रखना हमेशा। तो देखो इसमें क्या करना है, ये जो हमने पॉइंट लिखा है n³ - n-1³, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमको स्क्वायर को प्रूफ करना है, ऐसे इसको याद रखना क्या, कि इसको अगर हमको स्क्वायर को प्रूफ करना है बच्चों, तो इसको हम फॉर्मूला किसका अप्लाई करते हैं, क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। स्क्वायर प्रूफ, ये हमको स्क्वायर प्रूफ करना है, तो क्यूब का देखो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, इस फॉर्मूले पर ध्यान रखना, बस इस और कुछ नहीं करना है। अगर हमको क्यू का प्रूफ करना है, इनकेस अगर क्या क्या करेंगे फिर, तो हम इसको अप्लाई करेंगे k4 - k-1 4, इस ये फॉर्मूला हम डेवलप करेंगे। ये हमको स्क्वायर का प्रूफ करना था, इसलिए फॉर्मूला क्या लिया हमने, n³ - n-1³। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, k³ - k-1³, और k की वैल्यू हम डालते चले जाएंगे। बात यही है, केवल थोड़ा सा डिफरेंट क्या हो रहा है यहाँ पर, कि देखने में सही लगेगा और कुछ नहीं है। n क्या है, नेचुरल नंबर है,
के क्या है बच्चों? नेचुरल नंबर है, दोनों तो नेचुरल नंबर ही है। तो लेकिन के लिखने से क्या होता है, ये वेरिएबल डालने में आसानी होती है और कुछ बात नहीं है। ठीक है, तो यानी ध्यान रखना, अगर हमको स्क्वायर का प्रूफ करना है तो क्यूब का फॉर्मूला लेते हैं, और क्यूब का फॉर्मूला को प्रूफ करना है तो हम क्या लेंगे, पावर 4, 1 डिग्री एक्स्ट्रा लेकर के चलते हैं, और उसी के बेस पर हम क्वेश्चन को प्रूफ कर देते हैं कि ये वैल्यू ऐसा होता है। तो पावर 3 का तो समझ में आ गया, स्क्वायर का समझ में आ गया बच्चों। तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस इस तरह से गिवन है। तो इसका समीशन क्या होता है, समीशन होता है एन इंटू एन प्लस वन, ये याद रखना, इंटू 2n प्लस वन अपॉन क्या होता है, 6 होता है। ये बात तो हमने समझा दिया। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमको 4 का पावर 3 का प्रूफ करना है। मींस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये स्क्वायर का हो गया, ये तो हमने बता दिया। इसके बाद फिर देखो ये अभी नहीं है, तो देखो यहां पर क्या करते हैं, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब। ठीक है, इस तरह से ये टर्म गिवन है, ये डॉट डॉट डॉट, लास्ट वैल्यू क्या लिखा हुआ इसका, एन क्यूब। तो इसका आंसर क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन और अपॉन टू, एन प्लस वन अपॉन टू, और इसको क्या कर देंगे बच्चों, होल स्क्वायर। ये पूरे का स्क्वायर है ये। ठीक है, ये प्रूफ करना है। लेकिन ऐसे इसको याद कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं याद करना है तो इसको सीखने की इच्छा है तो हमने सोचा चलो इसको भी एक क्लास दे ही देते हैं, कोई बात नहीं है, तो सीख लो बच्चों। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, तो हम क्या करेंगे, दिमाग लगाओ, 1 डिग्री एक्स्ट्रा लेंगे, यानी पावर 4 की बात कर रहे हैं हम। तो हम एक फॉर्मूला डेवलप करते हैं, क्या, इन इस बार हम लिख रहे हैं के, तो k4 माइनस के माइनस वन का पावर 4, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये पता कर लेंगे हम, ठीक ना। तो पता क्या करना है, इसकी इस पर दिमाग लगाओ। तो क्या आ जाएगा इसमें, के पावर 4 और माइनस, तो इसका ब्रैकेट ओपन करो, ए प्लस बी पावर, ए माइनस बी पावर 4 से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम यहाँ पर। तो पहली वैल्यू क्या आएगी इसमें, के पावर 4, फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा इसमें, तो माइनस 3, नहीं -4 आएगा ना, पावर 4 है 4, और इसके बाद के का क्यूब आएगा, प्लस 6 आएगा, के स्क्वायर आएगा, फिर आएगा माइनस, माइनस में क्या आएगा इसका 4 के आएगा यहाँ पर 4 के, और फिर क्या आएगा इसका प्लस 1 आएगा। हमने क्या किया, a माइनस बी पावर 4 का बच्चों हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, इसका फॉर्मूला ये होता है, हमने इसको लिख दिया। लिखने के बाद अब इसको हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन। तो देखो जरा ध्यान से, ये वैल्यू क्या आ रहा है, ये साइन चेंज हो जाएगा, के पावर 4 हो गया, माइनस के पावर 4 हो गया, ठीक है, प्लस कितना आएगा इसमें, 4 के का क्यूब आएगा, और प्लस माइनस 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 में क्या आएगा इसका 6 के स्क्वायर आएगा, प्लस में क्या आएगा इसका 4 के आएगा, और माइनस क्या आ रहा है इसका 1 आ रहा है, लिख दिया हमने। अब ये इससे कैंसिल, देखो इससे कैंसिल, तो हमारे पास इसका आंसर क्या रहा है, k4 माइनस के माइनस वन पावर 4 इज इक्वल टू, तो क्या रहा है इसका आंसर, इसका रिजल्ट क्या बता रहा है, जरा ध्यान से इसको लिख दो। तो ये आ रहा है यहाँ पर इक्वल टू, तो 4 के क्यूब, 4 के क्यूब, ठीक है, -6 के स्क्वायर, -6 के स्क्वायर, और फिर प्लस 4 के, प्लस क्या लिखे यहाँ पर 4 के, और फिर क्या आ रहा है -1, तो -1, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई, किसके, k4 माइनस के माइनस वन पावर 4 की वैल्यू ये आ रही है। अब इसी पर हम आगे डिस्कस करेंगे, इसको मिटा सकते हैं, इसका कोई रोल नहीं है। ये एक आइडेंटिटी हो गई, ये भी एक आइडेंटिटी है, कोई दिक्कत नहीं, आइडेंटिटी तो कुछ भी हो सकता है भाई, अपनी मर्जी से बना सकते हैं। अरे आइडेंटिटी तो किसी ने बनाया ही होगा, सबसे पहले लिखा होगा, सोचा होगा, तो तुम भी सोचो कि एक आइडेंटिटी है। अब इस आइडेंटिटी में के की वैल्यू 1 से शुरू करते हैं। के की वैल्यू पहले हमने लिया था एन, एन के टर्म में लिखा था, इस बार के टर्म में लिख दिया हमने। तो के की वैल्यू हमने फर्स्ट वैल्यू क्या लिया बच्चों, 1। तो 1 लेने के बाद क्या जाएगा यहाँ पर, तो देखो ध्यान से, 1 का पावर 4, ये आ रहा है इसमें 1 पावर 4, माइनस 0 पावर 4, 0 पावर 4,
इज इक्वल टू क्या रहा है यहाँ पर, इक्वल टू 1 डाला हमने, तो 4 इंटू वन क्यूब, 1 नहीं लिखना है यहाँ पर, ये बात ध्यान रखना, 4 इंटू क्या लिखा हमने, 1 क्यूब, तो 4 इंटू वन क्यूब लिखते हैं यहाँ पर 1 क्यूब, और माइनस, माइनस में क्या लिखेंगे, 6 वन, वन स्क्वायर, 6 वन स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे बच्चों, प्लस 4 इंटू वन, 4 इंटू वन, और इसके बाद -1, तो -1 को हमने अलग कर दिया, -1 है ये। फिर क्या करना है, फिर यहां से शुरू करना है, के की वैल्यू 2 डालो, इस बार के की वैल्यू हमने 2 डाल दिया, 2 डालने के बाद क्या आएगा, तो यहाँ पर 2 डलेगा, तो 2 का पावर 4 आएगा, यहाँ पर 2 का पावर 4, जैसा कलर है वही कलर, 2 पावर क्या आएगा बच्चों यहाँ पर 4, और माइनस में क्या आएगा, 2 माइनस 1, 1 पावर 4, 1 पावर 4 माइनस 1 पावर 4 लिख दिया हमने। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, 4 इंटू इक्वल टू 4 इंटू 2 का पावर क्यूब माइनस 6 इंटू 2 स्क्वायर। याद रखना बच्चों, कभी भी सिंप्लीफिकेशन नहीं करेंगे इसको, ऐसा नहीं कि सिंप्लीफाई कर देना, बस सीरीज इसका बनाओ, सीरीज बनेगा अपना, सीरीज का सम आएगा, और इसके बाद क्या आएगा इसमें प्लस 4 इंटू क्या रहा है यहाँ पर 2, और माइनस से क्या लिखेंगे 1, ये सेकंड, ये आ गया, एक सीरीज और आ गया। फिर क्या करते हैं बच्चों, के की वैल्यू 3 डालते हैं, चलो एक वैल्यू और डाल दे, के की वैल्यू हमने क्या डाल दिया इसमें, 3 डाल दिया, 3 डालने पर क्या आएगा यहाँ पर, देखो ये चेंज हो गया, तो 3 पावर 4, ये क्या रहा है इसमें, 3 पावर 4 आ गया। फिर यहाँ पर क्या आएगा, माइनस 2 पावर क्या आएगा बच्चों, 2 पावर 4 आएगा, इज इक्वल टू का साइन लगाओ यहाँ पर, तो 4 इंटू क्या लिखेंगे, के की वैल्यू 3, 3 स्क्वायर आएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर क्या आएगा, -6 आएगा, 3 पावर क्या आएगा इसमें, स्क्वायर आएगा, प्लस, प्लस में क्या रहा है इसका, 4 इंटू 3 आ गया, और -1 तो रहेगा, ये तो इसका कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, इसके साथ एन है ही नहीं, पहले से ही नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर, ओनली 1 है। तो ये डॉट डॉट डॉट, इस तरह से हम प्रोसीजर को अपना बढ़ाते हैं, स्टेप बढ़ाते चले जाते हैं, बढ़ाते हैं स्टेप, लो स्टेप बढ़ाने के बाद क्या जाएगा, चलो इसको थोड़ा सा हम और हटाते हैं इसको, ये हम क्या करते हैं बच्चों, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं, देखो ठीक है ना, सीरीज को हमने आगे बढ़ा दिया, ठीक है ना, यानी इसके बीच में बहुत सारे नंबर हैं, तो के की वैल्यू 4 भी है, के की वैल्यू 5 भी है, के की वैल्यू 6 भी है, के की वैल्यू 7 भी है, ठीक है ना, इस तरह से के की वैल्यू कहां तक जाएगा, एन तक, तो के की वैल्यू लास्ट वैल्यू क्या लेते हैं बच्चों, एन लेते हैं, के इक्वल टू हमने मान लिया एन, तो क्या आएगा यहाँ पर, एन क्यू आएगा, एन का पावर क्या आएगा इसमें 4, एन का पावर 4 आएगा, देखो एन का पावर कितना आ रहा है यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, 2 पावर 4 लिखते हैं बच्चों, 2 पावर 4, एन पावर 4 आएगा, माइनस, माइनस में क्या लिखेंगे, एन माइनस 1 पावर 4, एन माइनस 1, और पावर क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 लिख देंगे, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, इज इक्वल टू 4 इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो हमने एन डाला है, तो एन स्क्वायर आएगा बच्चों, एन स्क्वायर आ गया यहाँ पर, एन स्क्वायर, एन स्क्वायर, फिर क्या आएगा यहाँ पर, -6, -6 एन स्क्वायर, एन स्क्वायर, एन क्यू आएगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई, एन 2, 3 का पावर क्या आएगा बच्चों, ये 3 आएगा, और इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, एन का पावर क्या आएगा यहाँ पर, एन का पावर 3 आएगा, ये 3, 4 3, ठीक है, और यहाँ पर 2 आएगा, तो 6 इंटू एन पावर क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्क्वायर, ये स्क्वायर में आएगा, और प्लस में क्या आएगा यहाँ पर, प्लस में आएगा 4 इंटू क्या रहा यहाँ पर, एन आएगा, और क्या आएगा बच्चों, तो यहाँ पर तो -1 है, तो -1 ही आएगा बस। अब क्या करना है, ऐड ऑल टर्म, सारे टर्म को ऐड कर दो बच्चों, बस काम तुम्हारा हो गया, तो सारे टर्म को ऐड करेंगे, और इसको हम कैलकुलेशन को ध्यान से देखेंगे बस। तो देखो यहाँ पर ये है 1 पावर 4, तो ये क्या है, -1 पावर 4, ये दोनों कैंसिल हो गया बच्चों, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ठीक है, ये इससे कैंसिल, तो ये टर्म क्या हो गया, इसके बाद वाले से कैंसिल, तो ये जो टर्म है लास्ट टर्म देखो यहाँ पर n-4, ये किससे कैंसिल हो गया, इसके पहले वाला टर्म से कैंसिल, ये इतने सारे टर्म कैंसिल हो गए।
राइट हैंड में कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रहा है, राइट हैंड में एज इट इज है। तो देखो ध्यान से बच्चों, अब इसको लिखो जरा। तो क्या रहा यहाँ पर, n का पावर 4 आ गया है ना, बिल्कुल सही है, n का पावर 4 आ गया है। अब इसके बाद लिखेंगे इक्वल टू, तो ये क्या है, इसको ऐड करेंगे तो ये ऐड करेंगे तो 4 है यहाँ पर, 4 मल्टीप्लाइड बाय, कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 मल्टी 4 इंटू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस n क्यूब। तो ये मल्टीप्लाई में जा रहा है, और मल्टीप्लाई को हम तो शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं समीशन। ये समीशन लिख दिया हमने, क्योंकि सबका एडिशन हो रहा है। समीशन किसका हो रहा है बच्चों, तो ए लिख देते हैं के क्यूब का समीशन है। ये क्या है बच्चों, के क्यूब का समीशन है। और क्यू की वैल्यू क्या है, तो वेरिएबल है के की वैल्यू, तो के की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, और लास्ट वैल्यू क्या है इसका n है। ये सबका एडिशन आ रहा है। सिमिलरली इन दिस स्टेप वी कैन राइट -6 इंटू में क्या लिखेंगे, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर n स्क्वायर, मीन्स इट इज समीशन। समीशन किसका है बच्चों, के स्क्वायर का समीशन है। और के की वैल्यू क्या है, वेरिएबल है, 1 से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, और कहां तक जा रहा है, n तक। ये भी लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद इस स्टेप को देखते हैं। तो इस स्टेप में क्या रहा है, प्लस का 4 आ रहा है बच्चों, प्लस का 4, और इंटू क्या रहा है, समीशन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू, ये सबका समीशन है ये। तो समीशन किसका है, 7 को प्लस कर देंगे, तो ये समीशन हो गया इसका के का। और के की वैल्यू क्या है यहाँ पर, के की वैल्यू 1 से शुरू है बच्चों, और लास्ट कहाँ कर रहा है यहाँ पर, n तक। और यहाँ पर अब ये दिमाग लगाओ, -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1, हाउ मेनी टाइम्स आर देयर, तो n टाइम्स, तो इट्स वैल्यू इज ऑलवेज n। इसमें कोई समीशन का रूल नहीं लग रहा है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा बच्चों, ध्यान से करो तो बिल्कुल समझ में आएगा, साथ साथ लिखते चले जाओ, नहीं समझ में आने की बात ही नहीं है। तो हम आते हैं देखो बच्चों इस स्टेप पर, बस। तो इस स्टेप में क्या करना है बच्चों, हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। देख लो, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, यही काम करना है ना, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बाकी सारे वैल्यू को लेफ्ट हैंड में ले जाएंगे, ठीक है ना। या फिर हम क्या करेंगे, तो लेफ्ट हैंड में, इसको लेफ्ट हैंड में लिख लेते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा, चलो ये लिखते हैं n का पावर 4, n पावर 4, और क्या आएगा इसमें, प्लस 6 इंटू समीशन ऑफ, किसका समीशन है, के स्क्वायर का समीशन है। और के की वैल्यू वेरिएबल है, 1 से कहां तक की वैल्यू है बच्चों, n तक की वैल्यू है, -4 मल्टीप्लाइड बाय, ये समीशन ऑफ किसका समीशन है, ये समीशन है के का समीशन है। के इज वेरिएबल फ्रॉम 1 टू n, एंड -n के बाद यहां पर लिखा हो जाएगा प्लस n इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे यहाँ पर, इक्वल टू, तो ये लिखेंगे 4 टाइम्स ऑफ, क्या आ जाएगा, समीशन ऑफ के क्यू आ जाएगा बच्चों। और यही वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, देखो ये वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है ना। और के की वैल्यू क्या है, वेरिएबल है, 1 से कहां तक है, n तक, ये तो छोटी मोटी बात हो गई। अब असली सॉल्यूशन इस साइड में है। तो देखो इसमें क्या करना है, तो ये असली सॉल्यूशन क्या है इसका, तो n का पावर 4 है, प्लस 6 है यहाँ पर, 6 इंटू, हम क्या करेंगे बच्चों, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ये जो हमने पहले पढ़ाया, अभी क्या पढ़ाया है, ये के स्क्वायर का समीशन बताया क्या, n इंटू n प्लस 1, और इंटू 2n+1 अपॉन क्या लिखा था हमने, 6 लिखा था, याद करो, ठीक है, ये 6 लिखा था। तो ये वाला 6 ये वाला 6 तो हो गया कैंसिल, चलो अच्छी बात है, कैंसिल होने दो। -4 यहाँ लिखेंगे, -4, 4 इंटू क्या लिखेंगे अब यहाँ पर, ये लिखा हुआ है के समीशन, तो समीशन ऑफ के क्या होता है, तो n इंटू n+1 अपॉन क्या होता है बच्चों, 2 होता है, अपॉन क्या आ गया इसमें, 2 आ गया। तो देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको इससे कैंसिल करके यहाँ पर 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस इक्वल टू में क्या लिखेंगे यहाँ पर, अच्छा प्लस n, तो हमने ये क्या लिख दिया बच्चों, प्लस n। और ये क्या रहा है, समीशन के अंदर 4 टाइम्स ऑफ समीशन ऑफ के क्यूब, वी हैव टू इवेल्युएट दिस वैल्यू। इसमें कोई फॉर्मूला हमको हमारे पास है ही नहीं के क्यूब का, यही तो फॉर्मूला हम डेवलप कर रहे हैं। तो इक्वल टू 1
टू कहाँ तक की वैल्यू है, यहाँ पर n तक की वैल्यू है। अब क्या करेंगे, बस कैलकुलेशन, कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से करना होता है। तो ये क्या आ गया बच्चों, n पावर 4, और क्या रहा इसमें प्लस ये 6 कैंसिल, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट वैल्यू को। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा इसका, मल्टीप्लाई करने के बाद, हाँ ठीक है, तो क्या रहा इसका n इंटू एन स्क्वायर प्लस n मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो 2n प्लस 1 से, 2n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर इसके बाद क्या करना है, तो माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एन स्क्वायर, और प्लस क्या आ गया, एन आ गया, ये भी कैलकुलेशन ठीक ठाक है। प्लस क्या आ रहा है बच्चों, प्लस एन आ रहा है, और ये क्या बता रहा है, 4 टाइम्स ऑफ समीशन, तो इसको हम देख लेंगे बाद में, इससे तो निपट लेंगे बाद में, ठीक है ना। तो इसको इसको बस लिख दिया हमने, और तो हमारा क्या है, इस पहले इससे निपटना है। ये थोड़ा सा इसको निपटने में मेहनत लग रहा है बच्चों, तो देखो मेहनत तो लगेगा ही, क्वेश्चन ही वैसा है। तो देखो यहाँ पर, अब इसको निपटते हैं हम। तो ये क्या कह रहा है, सॉल्यूशन करो, तो सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना, साथ साथ लिखते जाओ, बिल्कुल समझ में आएगा, नहीं तो वैसे समझ, देखने से समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन। तो क्या रहा यहाँ पर, n का पावर 4 आ गया, ठीक है। फिर क्या रहा यहाँ पर, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस, प्लस में क्या रहा यहाँ पर, प्लस में 2n क्यू आ गया, और इसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एन स्क्वायर आ गया। फिर क्या करेंगे बच्चों, इससे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n स्क्वायर आ गया। फिर क्या करेंगे, तो फिर n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस n आ गया, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, तो माइनस कितना आ गया पर, माइनस 2n स्क्वायर आ गया, माइनस 2n आ गया, और प्लस का क्या आ गया, n आ गया, ठीक है, बिल्कुल सही है बच्चों। अब जरा ध्यान से देखो तो काम ही हो गया, क्या काम हो गया, तो देखो ये टर्म जो है 2n प्लस माइनस का है, और n प्लस n कितना होता है, 2n होता है, तो 2n माइनस और 2n प्लस, ये हो जाएगा कैंसिल, मतलब एक स्टेप और लिख ही देते हैं। ये क्या लिखते हैं आप, n का पावर 4 प्लस 2n क्यूब, 2n क्यूब, और प्लस क्या लिखें यहाँ पर, तो प्लस लिखेंगे एन स्क्वायर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, एन स्क्वायर, और प्लस एन स्क्वायर, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 3n स्क्वायर लिख देते हैं, 3n स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर, अच्छा ये कि एन स्क्वायर यहाँ भी है ना, तो इसको ऐसा लिख देते हैं, 2 + 1 3 -2, तो इसको लिख दो सीधा सीधा एन स्क्वायर, सीधा सीधा इसको हमने क्या लिख दिया, एन स्क्वायर लिख दिया बच्चों। एन स्क्वायर के बाद क्या आएगा यहाँ पर, प्लस का 2n आएगा, देखो प्लस का 2n और माइनस का 2n, आंसर बिल्कुल हमको दिख गया। अब तुम लोग को दिखा या नहीं पता नहीं, तो लेकिन हमको तो आंसर दिख गया। 4 इंटू समीशन ऑफ कितना रहा इसका, के क्यू आ रहा है यहाँ पर, के क्यू, और k = 1 to n होता है, तो n होता है, तो क्या करेंगे, इसको इससे कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इससे कॉमन लेते हैं, तो क्या कॉमन लेंगे, एन स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बचेगा इसका, एन स्क्वायर, और प्लस क्या बचेगा यहाँ पर, 2n, 2 इंटू एन और प्लस 1, ठीक है, बिल्कुल बात सही है। ये किसके इक्वल है बच्चों, तो 4 टाइम्स ऑफ समीशन ऑफ, ये क्या लिखेंगे यहाँ पर, के क्यूब, और क्यू के की वैल्यू क्या है, वेरिएबल है, 1 to n तक प्यार से लिखते जा रहे हैं हम, प्यार से बिल्कुल समझा रहे हैं, इससे ज्यादा प्यार से नहीं समझाया जा सकता है, ठीक है ना। इसके बाद भी नहीं समझ में आया तो तुम्हारी गलती है, हमारी गलती बिल्कुल नहीं है, हम बिल्कुल आराम से समझा रहे हैं, और कहीं मिस्टेक नहीं होने दिया। भाई टीचर के तो सबसे आता तो सब कुछ है टीचर को, लेकिन क्या होता है कि देखो उसको दिमाग चलता है 2 स्टेप पर, एक स्टेप क्या होता है, हम लिख रहे हैं, आगे क्या लिखना है, इस पर भी दिमाग चलता है, आगे क्या लिखने वाला, क्या आंसर आने वाला है, तब तब वो टीचर का काम चलता है। तो देखो बच्चों, हम यहाँ तक तो पहुंच गए, तो बीच में बात करने लग गए, अब क्या करना है हमको, सोल्यूशन करना है। तो देखो सोल्यूशन कर देते हैं, अब खत्म हो गया आपका, तभी तो बात कर रहे थे हम। तो यहाँ पर देखो, तो जल्दी बदल जाओ, बहुत टाइम लगाता है। ये क्या रहा बच्चों, एन स्क्वायर आ गया, ठीक है, और ये क्या रहा, जरा ध्यान से देखो, n + 1 का होल स्क्वायर आ गया, यहाँ पर n + 1 का होल स्क्वायर, और ये इस वाले 4 को नीचे ले आते हैं, कोई बात नहीं है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, समीशन ऑफ के क्यू, मतलब समीशन ऑफ के क्यू,
k इज वेरिएबल फ्रॉम 1 टू n, फ्रॉम 1 टू n। तो इसको जरा ध्यान से देखते हैं, तो क्या लिखेंगे n इंटू n प्लस वन, ठीक है बिल्कुल सही है, डिवाइडेड बाई 2, और इसको अगर होल स्क्वायर लिख दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जब दिक्कत ही नहीं है तो ये समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और यही तुम्हारा सॉल्यूशन बता दिया, k की वैल्यू 1 से n तक का सॉल्यूशन बता दिया। ये क्या है, तो ये फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला एप्लीकेबल टू फाइंड द सम ऑफ, किसका सम फाइंड करना है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, ये जो इस टाइप का नंबर है, और नंबर क्या है n क्यूब है। तो क्या करेंगे, इसका याद करने का मेथड क्या है भाई, तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, सम ऑफ नेचुरल नंबर याद करो। उसका फॉर्मूला क्या बताया था हमने, उसका फॉर्मूला बताया था n इंटू n प्लस वन बताया था, अपॉन क्या लिखा था, 2 लिखा था, याद कर लो, ये पहले n टर्म का, लेकिन यहाँ पर क्यूब है बच्चों, इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये फॉर्मूला याद हो गया, ठीक है ना, तुम लोग भी इस ट्रिक से याद कर लो, ठीक है ना। क्यू और दोनों एक ही जैसा होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर और सम ऑफ क्यू ऑफ नेचुरल नंबर, बस डिपेंड करके यहाँ पर स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है ना, और रिजल्ट दोनों का क्या आता है बच्चों, सेम आता है। तो अब आप बच्चों, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बता दिया हमने। अब आते हैं बच्चों स्पेशल टाइप ऑफ द सीरीज विच इज नाइदर, ये देखने में क्या लग रहा है, किसी टाइप का सीरीज है ही नहीं, ठीक है ना, यहां तक तो पता लग रहा है कि एपी भी नहीं है, ठीक है। तो एपी नहीं है तो ऐसे सीरीज को क्या करना है मैथमेटिक्स में, इसमें देखो दो टर्म को माइनस करो, इसका दो मेथड है बच्चों। ये क्या है, माइनस करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, फिर माइनस करने पर क्या आएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो ये आएगा 8 आएगा, फिर ये दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, फिर दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 12 आएगा, ये बात बिल्कुल पक्की है। तो फिर क्या आएगा इसका, 14 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 14। तो क्या करो, 41 में 14 को प्लस कर देंगे तो 5 आएगा, और इसमें कितना आएगा, 5 और 5 55, तो ये 55 आ जाएगा। कभी कभी कंपटीशन में देता है ये, इंजीनियरिंग इसमें जेई मेंस वगैरह में नहीं देगा, लेकिन सिंपल कंपटीशन जो होती है एसएससी के आते हैं उसमें भी क्वेश्चन दे देता है, ठीक है ना। फाइंड नेक्स्ट टर्म, तो नेक्स्ट टर्म कैसे पता करेंगे, तो सीरीज का पैटर्न देखो और इसके बाद आइडेंटिफाई करो। तो अभी पता लग गया कि ये वैल्यू क्या है बच्चों, तो ये एपी में है। तो ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करते हैं, दो मेथड अप्लाई करते हैं। तो पहले बच्चों हम बुक वाला मेथड बताते हैं, फिर अपना मेथड इसके बाद में बताएंगे। तो देखो बुक वाले मेथड में क्या है, तो ये हमको क्या पता करना बच्चों, समीशन। तो समीशन पता करने के लिए इसको हमने लिख दिया एस एन, क्या लिख दिया हमने, एस एन, ये हो गया समीशन, इन टर्म का समीशन है। ये लास्ट टर्म हमको नहीं पता, समस्या यहाँ रही है ना, तो लास्ट टर्म को हमने क्या मान लिया बच्चों, ये मान लिया टी एन, मान लिया हमने टी एन, लास्ट टर्म को हमने टी एन मान लिया। अब क्या करेंगे, इसी टर्म को दोबारा से लिखना है, कैसे लिखना है जरा देखो ध्यान से, ये लिखा हमने एस एन, देखो यहाँ पर दोबारा लिखना है एस एन इक्वल टू, ये जो 5 है इसको एक धक्का देके आगे शिफ्ट कर दो, तो ये 5 यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, देखो 5 यहाँ पर आ गया, तो ये प्लस 11 यहाँ पर आएगा, बात सही है, और ये प्लस 19 यहाँ पर आएगा बच्चों, प्लस कितना आएगा यहाँ पर 29 यहाँ पर आ जाएगा, ये आगे शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने के बाद ये जो टर्म है टीएन टर्म क्या हो गया बच्चों, ध्यान से देखो, तो ये आगे बढ़ गया, ये टीएन आगे बढ़ गया, लेकिन इसके पहले वाला टर्म जो है, इसके पहले का टर्म ये यहां पर आ गया, तो इसको लिख देंगे टी एन माइनस वन, टी एन माइनस वन, ये टर्म नंबर क्या है, टी एन माइनस वन है, कौन सा टर्म, तो यहां वाला टर्म, देखो टी एन माइनस वन, ये टर्म जो है यहां आ गया। बस इतनी सी बात को याद रखो। तो क्या करना है, ये तुम्हारा एनसीईआरटी का मेथड है। इसके बाद एक लाइन खींचनी है, लाइन तो खींचने आता ही होगा, फिर माइनस भी करने आता होगा, तो माइनस कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने माइनस किया, माइनस ए बी 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 माइनस, सारा टर्म माइनस ए बी माइनस। तो माइनस करने पर लेफ्ट हैंड में क्या आ गया बच्चों, जीरो आ गया, देखो ये वाली वैल्यू जीरो आ गई, ये वैल्यू क्या आएगा, इसमें ये 5 किसी से माइनस नहीं हो रहा था, यानी -5, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा 6,
ये +6, ये क्या आएगा बच्चों, तो +8 आएगा, +8, फिर क्या आएगा +10, फिर क्या आएगा +12, ठीक है, यही आते जा रहा है। तो ये एक पैटर्न बन रहा है, 6, 8, 10, 12 ये पैटर्न बन रहा है। 5 क्या है, आउट ऑफ पैटर्न, पैटर्न से हमको कोई लेना देना नहीं इस 5 को, ठीक ना। तो 5 इसके बाद क्या आएगा बच्चों, 14 आएगा। अब हमको क्या करना है, लास्ट टर्म पर ध्यान देना है बच्चों। तो लास्ट टर्म में क्या रहा है, माइनस का टीएन आ रहा है, देखो -TN, ये टर्म का नंबर क्या है, टीएन है, मतलब टीएन टर्म है ये, ठीक है। और इसके पहले वाली वैल्यू क्या आएगी हमको नहीं पता है ना, लेकिन ये बात पक्की है, दोनों को माइनस करने पर ये कह रहा है एक कॉमन डिफरेंस बनाते जा रहा है, देखो कॉमन डिफरेंस बना दिया। तो हम इसको, हमको नहीं पता है बच्चों, तो नहीं पता है तो हम इसको क्या करेंगे, डॉट 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 लिख देंगे, और यहां पर लिखेंगे प्लस, और प्लस कहां तक जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो, तो n-1 टर्म तक। ये टर्म कितना है टोटल, टोटल टर्म, ये टर्म पर ध्यान देना है बच्चों। टोटल टर्म कितना हो गया इसमें, पहले था n, हमने एक आगे शिफ्ट कर दिया है ना, एक आगे शिफ्ट कर दिया, तो इसमें तो टर्म n ही है, लेकिन ऐड करने पर क्या जाएगा, n+1 हो जाएगा, टर्म का नंबर बढ़ गया। लेकिन बच्चों अब यहां ध्यान देना है, हमने 5 को देखो छोड़ रखा है, छोड़ दिया हमने 5 को, और इसको, ये जो टर्म है यहाँ पर कितना है, यहाँ पर ये ये 3 टर्म, 2 टर्म हमने छोड़ दिया, तो हमारा 2 टर्म छोड़ दो यहाँ पर, n+1 -2, तो क्या जाएगा इसमें, n-1। यानी हमारे कहने का मतलब है बच्चों, ये बात पर विशेष ध्यान देना है, इसमें टर्म का नंबर कितना है, n-1 टर्म है, ऐसा मत, जो मर्जी मत लिख देना, ठीक है, n-1 क्या है बच्चों, टर्म है। अब हम क्या करेंगे, तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो टीएन को वैल्यू को लेफ्ट हैंड में ले आओ, टीएन के वैल्यू को हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड में, टीएन इज इक्वल टू 5 क्या है, इट इज आउट ऑफ सीरीज, ठीक है। तो ये क्या बच गया है, यहां पर हमारा 6 बच गया, +8 बच गया, प्लस क्या बच गया इसका 10, +12, +12, +14, और ये प्लस डॉट डॉट डॉट, ये क्या वैल्यू है इसका, n-1 टर्म तक का हमारा सॉल्यूशन है। तो हम क्यों ना इसमें क्या अप्लाई कर दें, समीशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, यहां से यहां तक, यहां से इस टर्म से यहां तक का हम समीशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, तो कुछ नहीं, वही काम करना है जो करते आया है, क्या करता है, समीशन ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करो। तो एन टर्म का फॉर्मूला होता क्या है बच्चों, एन इक्वल टू n/2। तो देखो हम अप्लाई करते हैं, लेफ्ट हैंड में क्या आ रहा था, टी एन टर्म आ रहा था यहाँ, ये 5 क्या है, सीरीज से बाहर है, प्लस क्या है, n/2 होता है फॉर्मूला, समीशन ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला याद करो, तो n/2 होता है, इंटू क्या होता है बच्चों, 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है, d होता है। ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारा काम का। तो ये फॉर्मूले को बेस पर हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 6, तो 6n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं बच्चों, यहां से यहां तक, तो n-1 है, ऐसा नहीं कि n लिख देना है, यहाँ पर n-1 टर्म है, और n-1 टर्म है, अपॉन लिखेंगे 2, और इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पर 2a, 2 इंटू 6 लिख दिया हमने 2a, प्लस n-1 इंटू डी, n की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो n-1 है, ये n-1 है, n की वैल्यू क्या, ऑलरेडी n-1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों n-2, इसमें गलती मत करना। और कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है हमारा, इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस दिख रहा है 2, तो हमने इसको 2 यहाँ पर लगा दिया और ब्रैकेट लगा दिया, बस। अब इसका काम हो गया, कैसे हो गया, तो देखो कैसे हो गया, तो यानी इसका मतलब हो गया 5 5 हो गया, और प्लस n-1 अपॉन क्या आ गया बच्चों, 2 आ गया। अब क्या करते हैं, यहां से हम 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचेगा इसका, इसका बचेगा 6, और इसका बच जाएगा n-2 बच गया, जो बचा उसको हमने लिख दिया। तो चलो ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा फिर 5 आ गया यहाँ पर, 5 प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय कितना रहा यहाँ पर, तो n+4, यानी ये तो हो गया काम। लेकिन इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आ गया 5 आ गया, और प्लस कितना आ गया यहाँ पर, n² प्लस 4n -n, और माइनस क्या आ गया यहाँ पर 4 एंड देयरफॉर व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे,
इन बस आंसर आने वाला है, टेंशन मत लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आंसर आने वाला है, कैसे अभी आंसर आएगा भाई, ये जल्दी हटो। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, टी एन टर्म की जो वैल्यू है बच्चों, क्या है इसमें, टी एन टर्म का वैल्यू है, क्या आ रहा है इसमें, तो एन स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, एन स्क्वायर आ गया, 4 - 4n - n, तो क्या रहा है यहाँ पर +3n आ गया, चलो ये भी आ गया। और क्या आ गया, 5 - 4, तो क्या रहा है यहाँ पर वैल्यू 1 आ रहा है। इट इज ये वैल्यू ऑफ nth टर्म। अब देखो बच्चों ध्यान से थोड़ा सा मेहनत करके पहला क्वेश्चन समझ लो, इसमें ये पता कैसे पता लगा कि हमारा सही है भाई, ठीक है ना। तो देखो इसको क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 डालो, 1 डालते हैं इसमें, प्यार से 1 डालो, तो 1² +3 × 1 3 + 1, तो फिर क्या देखो 5, पहला टर्म आ रहा है तो बिल्कुल आ रहा है, पहला टर्म में क्या लिखा हुआ बच्चों, 5 ही लिखा हुआ है, पहला टर्म में क्या लिखा हुआ, 5 लिखा हुआ है। सेकंड टर्म की वैल्यू देख लेते हैं भाई, चेक करके देख लेते हैं, n की वैल्यू क्या डालेंगे यहाँ पर, इस बार क्या डालेंगे, टीएन टर्म, तो सेकंड टर्म की वैल्यू क्या रहा है यहाँ पर, हाँ ठीक है, सेकंड टर्म की वैल्यू क्या रहा है, तो इसमें डालो 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। फिर डालेंगे 2 तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 आ जाएगा। फिर +1 करेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। तो ये भी बात सही है, ये भी सही बता रहा है, ये भी सही बता रहा है, यानी इसका मतलब सही है, बिल्कुल कंफर्म होना कि ये सही है, दो टर्म को वेरीफाई कर रहा है, ठीक है ना। 5 के बाद क्या है यहाँ पर 11 ही है, ठीक है ना। इसके बाद और अगर वेरीफाई करना तो 3 डाल दो, ये टर्म बता दे, ये टर्म की वैल्यू बता रहा है, नहीं कि समीशन बता रहा है, बात ध्यान रखना। अभी हमने समीशन फाइंड आउट नहीं किया है, अभी टर्म की वैल्यू कैलकुलेट किया है बच्चों। तो अब यहाँ पर देखो क्या करना है, इट इज वैल्यू ऑफ टर्म, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ समीशन, मतलब एसएन, एसएन की वैल्यू फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, ये टर्म की वैल्यू को समीशन में डाल देंगे। देखो ये टर्म की वैल्यू को हमने समीशन में डाल दिया, इसको क्या लिखते हैं, टी के लिखने का मेथड है। के की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 की वैल्यू वेरिएबल है, कहां तक वैल्यू जा रहा है, एन तक, यानी इसका मतलब क्या हो गया, इट इज समीशन ऑफ टी एन। अगर ये है बच्चों तो टी के क्या होगा, ध्यान से देखो, टी एन क्या है हमारा, ये है, तो टी के क्या होगा, टी के होगा के क्यू होगा, और क्या होगा तो 3k होगा, और क्या होगा तो +1 होगा, बात खत्म हो गई। तो खत्म हो गई, तो इस बात को यहां लिखो। ये सॉरी, ये गलती गलत गलत हो गया, स्क्वायर है यहाँ पर, स्क्वायर, स्क्वायर है बच्चों, स्क्वायर। तो ये क्या है, एन स्क्वायर, मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पर, के स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे, 3n मतलब 3k, 3k, और प्लस क्या लिखा हुआ है 1, तो +1, और ये क्या डलेगा समीशन में, क्योंकि हमको सम फाइंड आउट करना है, और k की वैल्यू क्या डलेगा यहाँ पर 1, और लास्ट वैल्यू क्या है इसका, n। काम हो गया हमारा। अब काम कैसे हो गया, तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी आता है, ठीक है ना। तो कंपटीशन में फाइंड आउट करने के लिए अलग मेथड है, ठीक है ना, इतना लंबा मेथड नहीं है, लेकिन अगर एनसीईआरटी में आ गया तो यही मेथड करना पड़ेगा बच्चों। तो अब देखो ध्यान से क्या करना है, ध्यान से इसका सॉल्यूशन करते चले जाओ। यहाँ पर के स्क्वायर मतलब स्क्वायर का समीशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, चलो एक स्टेप और लिख देते हैं, के स्क्वायर लिख दिया हमने, के की वैल्यू वेरिएबल है, 1 से कहां तक की वैल्यू है, n तक वैल्यू है बच्चों, प्लस क्या लिखा हुआ इसमें 3 इंटू समीशन ऑफ, किसका समीशन है, के का समीशन है, और के की वैल्यू क्या है, वेरिएबल है, के की वैल्यू 1 से लास्ट वैल्यू क्या है इसका, n तक है, प्लस प्लस क्या लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर समीशन है, समीशन किसका है 1 का, और 1 की वैल्यू क्या है, ये के की वैल्यू 1 से n तक की वैल्यू है, ठीक है। इसमें के तो दिख ही नहीं रहा है, फिर भी हमने लिख दिया, कोई बात नहीं है, इसको हम क्या लिख देंगे, सीधा सीधा एन लिख देंगे, इसको सीधा सीधा एन लिख देंगे, क्योंकि है ही नहीं, समीशन करना ही नहीं है, 1 1 1 1 बाद में आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हमने क्या लिख दिया बच्चों, एन लिख दिया। अब यहाँ पर दिमाग लगाओ, ये क्या है, समीशन ऑफ के मतलब नेचुरल नंबर का सम, इसका आंसर क्या आएगा, 3 इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, ये फॉर्मूला क्या आज बताया हमने, तो ये 2 आ गया, ठीक है, यहां तक भी सही है। अब यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ बच्चों, तो इसको हम स्क्वायर का डाल देंगे, तो क्या होता है स्क्वायर का, n इंटू एन प्लस वन, n+1 इंटू 2n+1, 2n+1 अपॉन क्या होता है 6 होता है। बस अब क्या करेंगे, तो अब तो तुम्हारा काम है, इसको एलसीएम लो, एचसीएफ लो, जो एलसीएम लो इसको सिंप्लीफाई करो, तो एलसीएम लेने पर क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 6, इसका एलसीएम आ गया,
ठीक है ना। इसका 6 एलसीएम आ जाएगा और इसके बाद एलसीएम लेने के बाद जो वैल्यू बचेगा वो सब आंसर में जाएगा वो। तो देखो अब ये बताने की आगे जरूरत नहीं है, फिर भी हम एक लाइन और लिख ही देते हैं। एलसीएम आ गया 6। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो तो एन स्क्वायर और प्लस क्या आ गया एन मल्टीप्लाइड बाई 2n+1 2n+1 +3 इंटू एन इंटू n+1 प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर 2n लिखेंगे, ठीक है ना। प्लस क्या लिखेंगे 6n लिखेंगे, सॉरी ये तो गड़बड़ हो गया। डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 339 आएगा ना, 339 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों 9 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा तो प्लस का 6n और बाकी क्या करना है तुमको सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन करने के बाद आंसर आ जाएगा बच्चों, ये तुम्हारा काम है। ठीक है, बस आज के क्लास के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।